हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनीता मीणा, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर से। हम बीए पार्ट 3 का फर्स्ट पेपर पश्चिमी राजनीतिक विचारक पढ़ रहे थे, जिसमें प्लेटो की जीवन के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया था। ये जो अपना आज का जो अपना टॉपिक है इस वीडियो का, वो है प्लेटो पर सुकरात का क्या प्रभाव पड़ा, है ना। पिछले वीडियोस में हमने देखा उसके जीवन, जन्म के बारे में, उसके बाल्य, उसके विचारों के बारे में, प्लेटो की कौन सी रचनाएं थी, प्लेटो का जीवन परिचय क्या था। यहाँ तक हमने समझ लिया था कि सुकरात प्लेटो के गुरु थे। सुकरात के ऐसे कौन से विचार थे जिन्होंने प्लेटो को सर्वाधिक प्रभावित किया, और प्लेटो ने उन विचारों को अपने दर्शन में अपनाया। देखिए, प्लेटो का चिंतन और दर्शन कहते हैं कि उसके काल्पनिक मस्तिष्क की ही उपज नहीं थे, अपितु देश काल, उस समय की परिस्थितियाँ, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ एवं पूर्वकालीन यूनानी दार्शनिकों के विचारों से भी प्रभावित होते हैं उस प्लेटो के विचार। सर्वप्रथम प्लेटो एथेंस की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित हुआ था। देखिए, हमने पिछले वीडियो में भी इस बात को डिस्कस किया था कि किसी भी विचारक के विचारों पर तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों का बहुत प्रभाव पड़ता है। इवन उसकी पारिवारिक परिस्थितियों का प्रभाव भी उसके व्यक्तित्व में झलकता है ना, उसके विचारों पर पड़ता है। तो प्लेटो की जब हम बात करते हैं तो उसमें प्लेटो के समय की एथेंस की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां थी, उनका प्रभाव प्लेटो के विचारों पर भी स्पष्ट दिखाई देता है। उस समय की एथेंस की सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत दयनीय थी। तो प्लेटो ने रिपब्लिक की जब बात आती है, प्लेटो की प्रथम पुस्तक जो रिपब्लिक है, महत्वपूर्ण पुस्तक, उसमें महिलाओं के संबंध में साम्यवाद का सिद्धांत दिया है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि साम्यवादी सिद्धांत के द्वारा किस प्रकार वो महिलाओं का पक्ष लेता है, उनकी स्वतंत्रता चाहता है ना, और महिलाओं को महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि उस समय एथेंस में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो इस चीज़ का प्रभाव उसके मन मस्तिष्क पर पड़ा, और महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए, शिक्षा के लिए उसने कह सकते हैं कि वो ऐसा महत्वपूर्ण विचारक था जिसने महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता की बात कहना शुरू किया था। तो इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार का उसके विचारों पर प्रभाव पड़ा। दूसरी तरफ एथेंस की जो आर्थिक स्थिति, कमज़ोर आर्थिक स्थिति थी, उसका भी प्रभाव प्लेटो के विचारों में स्पष्ट दिखाई देता है। प्लेटो ने श्रम विभाजन और कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत दिया है, जिसके द्वारा वो प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुण के अनुसार कार्य सौंपने की बात करता है, गुण के अनुसार कार्य करने की बात करता है, ताकि आर्थिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति स्वावलंबी बन सके। तो इस प्रकार आर्थिक स्थिति जिस प्रकार की थी, गरीबी थी, भेदभाव था, शोषण था, प्रत्येक व्यक्ति को वो स्वावलंबी बनाना चाहता था। इसलिए उसने इस बात का समर्थन किया था कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार कार्य मिलना चाहिए या कार्य करना चाहिए। तो आर्थिक स्थिति का उसके विचारों पर प्रभाव पड़ा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण घटना और थी कि युद्ध, जो पेलोपोनेशिया का जो युद्ध था, मतलब एथेंस और स्पार्टा के बीच जो लगातार युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में एथेंस की पराजय हुई थी, और इसी पराजय से प्रभावित होकर प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में सैनिक प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण माना था कि राज्य में सैनिक प्रशिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए और सैनिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए, ताकि व्यक्ति अपने देश की सुरक्षा कर सके, अपने देश की सुरक्षा हो सके। इसी प्रकार एथेंस की प्रचलित जो लोकतांत्रिक प्रणाली थी,
उस प्रणाली में जो भ्रष्टाचार, पक्षपात फैला हुआ था, बहुत ज़्यादा अति सीमा तक भेदभाव था, भ्रष्टाचार फैला हुआ था, उस भ्रष्टाचार और पक्षपात को देखकर प्लेटो ने लोकतंत्र पर कठोर प्रहार किए थे और एक ऐसी शासन व्यवस्था की कल्पना की थी जो लोकतंत्र का विकल्प साबित हो। इसके अतिरिक्त उससे पहले जो विचारक हुए हैं, पिथागोरस, पार्मेनिडीज, हेराक्लिटस और सुकरात, इन विचारकों या इन दार्शनिकों के विचारों पर भी प्लेटो के चिंतन पर बहुत प्रभाव पड़ा। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर दिखाई देता है प्लेटो के विचारों पर तो वो है उसके गुरु सुकरात का। बर्नेट का कहना है कि प्लेटो का अपना कोई निजी सिद्धांत ही नहीं था। उसने अपने सभी सिद्धांतों को अपने गुरु सुकरात से ग्रहण किया है। वस्तुतः प्लेटो की रचनाओं में हमें सुकरात के विचार सर्वोत्कृष्ट रूप में मिलते भी हैं। यह कहा जा सकता है कि उसकी दृष्टि में अपने गुरु की आकृति कभी ओझल ही नहीं हुई थी। उसे इस बात का गर्व था कि वह सुकरात के युग में पैदा हुआ था। हालांकि प्लेटो ने लिखा भी है इस संदर्भ में। वो कहते हैं कि ईश्वर का धन्यवाद है कि मैं यूनान में पैदा हुआ हूँ, जंगली नहीं स्वतंत्र हूँ, दास नहीं स्वतंत्र हूँ, दास नहीं, आदमी हूँ, औरत नहीं, और इन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मैं सुकरात के युग में पैदा हुआ हूँ। तो उसके ग्रंथों में सुकरात और प्लेटो के विचार, अगर हम बात करें कि सुकरात के विचार और प्लेटो के विचार, उन्हें पृथक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे विचार हैं सुकरात के कुछ ऐसे विचार हैं जिसका प्लेटो के मन, मस्तिष्क, हृदय और रचना सभी जगह उसका प्रभाव दिखाई देता है। हम उनको कह नहीं सकते कि ये सुकरात के विचार हैं या प्लेटो के विचार हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विचार है वो है सुकरात का कि सद्गुण ही ज्ञान है ना, वर्च्यू इज नॉलेज। सुकरात ऐसा कहते थे कि सद्गुण ही ज्ञान है। ज्ञान की, देखिए, सुकरात सद्गुण और ज्ञान की अभिन्नता में विश्वास करते थे तथा व्यक्ति के आचरण से उसे संबंधित मानते थे। जो मनुष्य के आचरण को प्रभावित नहीं करता वह उसके लिए निरर्थक है। अतः उसके अनुसार सच्चे ज्ञान से ही सद्गुण उत्पन्न होते हैं जो व्यक्ति को साहसी और निर्भीक बनाते हैं। प्लेटो ने सुकरात के इस विचार को सत्य माना और ग्रहण किया। वस्तुतः प्लेटो की रिपब्लिक का मुख्य आधार ही सद्गुण ही ज्ञान है। ऐसा आधार ही यह है। इसका अभिप्राय यह है कि संसार का समस्त ज्ञान आंतरिक अनुभवों अथवा कल्पना आदि से ना होकर वस्तुपरक सत्य के रूप में होता है। वस्तुपरक ज्ञान बुद्धि संगत एवं तर्क संगत अनुसंधान से ही हो सकता है। यह सत्य वास्तविक एवं अंतिम होता है, चाहे व्यक्ति इस विषय में किसी भी प्रकार से क्यों न विचार करे। इस सत्य की अनुभूति इसलिए नहीं होती कि व्यक्ति उसे चाहते हैं, बल्कि इसलिए होती है कि वह वास्तविक है, अंतिम एवं ध्रुव सत्य है। तो ये जो विचार था कि सद्गुण ही ज्ञान है, ये विचार प्लेटो ने ग्रहण किया था सुकरात से। दूसरा एक विचार था कि शासन एक कला है। देखिए, जिस प्रकार हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता है ना। एक दर्जी अच्छे कपड़े सिल सकता है लेकिन ऑपरेशन नहीं कर सकता। वो सुई का काम है, कैंची का काम है, लेकिन दर्जी का काम दर्जी ही अच्छे से करेगा। एक डॉक्टर भी उसी सुई और कैंची से ऑपरेशन कर सकता है लेकिन कपड़े नहीं सिल सकता। तो एक उदाहरण के लिए मैंने इस बताया है ये चीज़। तो अर्थात इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति की अपनी एक काबिलियत होती है, हर व्यक्ति का अपना गुण होता है। हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, कुछ व्यक्ति ही किसी काम को परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। तो इसी प्रकार शासन करना भी एक कला है और शासन भी प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता। शासन करने के लिए भी कुछ एक व्यक्ति विशेष में कुछ गुण होते हैं, जिसको हम सद्गुण कह सकते हैं, जिसको हम विवेक कह सकते हैं, जिसको हम बुद्धि कह सकते हैं। तो जिस व्यक्ति में बुद्धि की प्रधानता है, विवेक की प्रधानता है, सद्गुण की प्रधानता है, वही व्यक्ति शासन कर सकता है। साहस की प्रधानता वाला व्यक्ति युद्ध कर सकता है, सुरक्षा कर सकता है, लेकिन शासन करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना। एक अच्छा उत्पादन करने वाला व्यक्ति उत्पादन कर सकता है,
लेकिन वो शासन करे ज़रूरी नहीं है। एक बुद्धिमान व्यक्ति, तो इस तरह से उसने क्या है कि गुण के अनुसार व्यक्तियों का डिवाइडेशन किया है। तो उसी आधार पर शासन में के वर्गों का भी उसने डिवाइडेशन किया है कि शासन करना एक कला है। तो जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य नहीं कर सकता, तो शासन भी वही व्यक्ति कर सकता है जो इस कार्य को करने में निपुण हो। तो ये जो पॉइंट हैं सुकरात के दर्शन के कि सद्गुण ही ज्ञान है, अच्छाई का अर्थ विवेक है, शासन एक कला है, लोकतांत्रिक अज्ञानियों का शासन नहीं है। भाई शासन करना एक कला है, तो जो शासन है वो अज्ञानी शासन नहीं कर सकते। तो लोकतंत्र जो शासन व्यवस्था है वो अज्ञानियों का शासन नहीं है। सभी राजनीतिज्ञों में शासन करने की क्षमता नहीं होती। पूर्ण शिक्षित ज्ञानी और गुणी व्यक्ति ही शासन तंत्र का सफल संचालन कर सकता है। प्लेटो ने सुकरात के इन सभी दार्शनिक सिद्धांतों को अपने चिंतन का आधार बनाया। और मैक्सी तो इस संबंध में कहते हैं कि प्लेटो के रूप में सुकरात ने फिर जन्म लिया। इस अर्थ में नहीं कि प्लेटो अपने गुरु की सच्ची नकल था, वरन इस अर्थ में कि प्लेटो के मस्तिष्क और आत्मा ने अपने गुरु के विचारों और मान्यताओं को पूर्णतः आत्मसात किया और उसने अपने उच्च बुद्धि कौशल से एक सुकरात की रचना की जो एथेंस की गलियों में चलने फिरने वाले यथार्थ सुकरात से भी उच्चतर कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से प्लेटो की शासन व्यवस्था में जो हमें कुछ सिद्धांत दिखाई देते हैं, चाहे वो शासन व्यवस्था का सिद्धांत है, चाहे वो बुद्धिमानों के शासन की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो सिद्धांत है, चाहे शासन करना एक कला है, तो ये बहुत सारी ऐसे बिंदु हैं जो उसने सुकरात से ग्रहण किए थे। अगर हम शॉर्ट में इस बात को कहना चाहें कि प्लेटो के सिद्धांतों पर सुकरात के विचारों का महान प्रभाव तो पड़ा, एवं सुकरात के जीवन कथा के अनुभव ने भी उसके जीवन को व्यवहारिक राजनीति से मोड़कर सैद्धांतिक राजनीतिक दर्शन की ओर उन्मुख किया था। तो इस प्रकार से तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के साथ साथ प्लेटो के जीवन दर्शन या प्लेटो के दार्शनिक जो सिद्धांत थे, या प्लेटो के शासन व्यवस्था संबंधी जो सिद्धांत थे, या प्लेटो की रिपब्लिक में जो उसके सिद्धांत थे, उन पर सुकरात का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था, जिसको हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट रिपब्लिक की जब बात आई है तो हम थोड़ा सा रिपब्लिक को भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि रिपब्लिक की रचना का जो उद्देश्य था प्लेटो के मन में वो क्या था, कि रिपब्लिक की रचना प्लेटो ने क्यों की थी, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।